Good morning, guys. Myself Saurav Srivastava started going to teach you history today. So we will start from first chapter. Name is Modern India, Adhunik Bharat. You may have noticed that the several of our present practice and beliefs, जो भी चीज़ें हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश बोलना, use of English, drinking of tea, traveling by train, and ideas about individual rights are quite different from those of the ancient and medieval. जो पुराने समय से या medieval इंडिया से कहीं ना कहीं या तो मैच करते हैं या डिफरेंट है. You may even have asked yourself when. आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए. You may ask a question from yourself why and how they changed. History helps answer such question and it records the developments which brought about the changes. First, handing importance of dates in history. Dates in history are like the skeletal system, without which the body would be shapeless. In biology, you can study about skeletal system. Without skeletal system, a body cannot survive, or a body shapeless. Just like without date, history cannot be like history. A collection of historical facts would be one meaningless heap unless the events were arranged in the sequence of their dates of occurrence. इसलिए हिस्ट्री में अगर डेट्स नहीं रहेंगी तो वो हिस्ट्री हमारे लिए क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हम उसे अरेंज नहीं कर सकते. डेट्स ऑफ इवेंट्स एक्ट समवॉट like milestones. They indicate an event position in relation to other events in history. अगर हिस्ट्री में डेट्स नहीं होंगे तो एक इवेंट दूसरे इवेंट से मेल खा जाएंगे और फिर हम हिस्ट्री का ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे. दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट विद इन अ टाइम फ्रेम. डेट्स से हमें पता चलता है कि एक टाइम पे कितनी डेवलपमेंट इंडिया में हुई थी. सम डेट्स एंड इवेंट्स एक्ट ऑफ लैंडमार्क बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. कुछ डेट्स से हमें पता चलता है कि कितने समय तक लोग यहाँ रहे थे, किस तरह के लोग रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, द ईयर ऑफ 1526 इज अ लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री नॉट ओनली बिकॉज दिस इज व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट. 1526 डेट से हमें यह पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री में पहली बार पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हम प्रथम फाइट्स ऑफ बैटल कहते हैं. मोर इम्पोर्टेंटली इट मार्क्स द एंड ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट. इसने दिल्ली सल्तनत को खत्म किया था एंड बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. और भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत की थी. द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड्स on the aspects depends on the aspect from which history is studied. हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो डिपेंड करता है कि किस तरह की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विथ रूलर्स. पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें रूलर के बारे में बताएगा. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उन्होंने कैसे शासन किया था. वॉर्स, युद्ध के बारे में बताएगा. सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री और रिलीजियस हिस्ट्री डील विथ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट रेस्पेक्टिवली. अगर सोशल हिस्ट्री है तो वो सोशल से डील करेगी. इकोनॉमिक हिस्ट्री है तो इकोनॉमिक से डील करेगी. कल्चरल हिस्ट्री है तो कल्चर से डील करेगी. रिलीजन हिस्ट्री है तो रिलीजन से डील करेगी. अलग अलग तरह की हिस्ट्रीज है. विद इन अ टाइम फ्रेम सम डेट्स रिकॉर्ड इवेंट्स इन द लाइव्स ऑफ रूलर्स इंक्लूडिंग बर्थ, एक्सेशन, वॉर, एडमिनिस्ट्रेशन. इन सब सभी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्शंस एंड डेथ. दीज आर सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरियंस. Historians studying other aspects find other dates and events within that same time period more significant. For instance, while studying Akbar region 1556 to 1605, तो इससे पता चलता है कि अकबर ने 1556 से लेकर के और 1605 तक राज किया था. अ पॉलिटिकल हिस्टोरियन वुड बी more interested in dates
पॉलिटिकल हिस्टोरियन डेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। विच रिकॉर्ड द रूलर मिलिट्री अचीवमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। डेट्स से हमें पता चलता है कि उस समय उन राजा की अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने किस तरह से शासन किया था। अदर हिस्टोरियंस स्टडिंग द सेम पीरियड, अगर दूसरे हिस्टोरियंस भी सेम पीरियड पे देखेंगे तो वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन डेट्स विथ रिकॉर्ड्स, क्योंकि डेट्स से रिकॉर्ड्स का पता चलता है। से द फाउंडेशन ऑफ द सिटी फतेहपुर सिकरी बाय अकबर। अगर अकबर ने फतेहपुर सिकरी की डेट्स हमें नहीं बताई होती, हमें नहीं पता चल पाता कि फतेहपुर सिकरी कितना पुराना है, जो उस समय अकबर का इबादत खाना हुआ करता था। वेरियस रिलीजियस डेवलपमेंट्स इवेंट्स शोइंग द लेवल ऑफ अवेयरनेस एमंग वुमेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई इंडिया में, इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे जानेंगे। Periodization of in history. Historians have divided history into broad time periods on the basis of some distinctive characteristics. Historians ने history को कई पार्ट में डिवाइड किया, अलग अलग पीरियड्स को अलग अलग पार्ट्स में। This is called periodization. It simplifies the study of historians and highlights important trends of developments within a particular period. एक पीरियड में कितना डेवलपमेंट हुआ, वो टाइम उन सबको डिस्क्राइब करता है। इन द अर्ली 19th century, a scholar named James Mill wrote the first history of India that covered all periods. 19th century में एक महान विद्वान, a great scholar, which names is James Mill, written the first history of India, covered all periods of history, ancient history, medieval history, and also modern history. He divided Indian history into three broad periods on the basis of religion. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया। He called the ancient period हिंदू पीरियड। उन्होंने एंशियंट पीरियड को हिंदू पीरियड कहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया वॉज देन अंडर हिंदू रूलर, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा हिस्सा उस समय हिंदू राजाओं के अंडर था। लाइकवाइज ही कॉल्ड द मेडिवल पीरियड बाय मुस्लिम पीरियड। मेडिवल पीरियड को उन लोगों ने मुस्लिम पीरियड कहा था क्योंकि मेडिवल पीरियड में मोस्ट ऑफ द मुस्लिम राजा होते थे। एंड द मॉडर्न पीरियड ब्रिटिश क्रिश्चियन पीरियड, और जो मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री है उसे उन्होंने क्रिश्चियन या ब्रिटिश पीरियड कहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस Indian historians discarded this religion-based division. After independence, आज़ादी के बाद इंडियन हिस्टोरियंस ने रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर जो डिवीजन हुआ था उसको बायकॉट किया। एज डेवलपमेंट इन अ मल्टी रिलीजियस कंट्री लाइक इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, वैसे यहाँ पे ये सब चीज़ें होना कहीं ना कहीं गलत होती दिखाई दे रही थी। Several factors are not merely by the religion of the rulers. The Indian historians choose to divide India's history into ancient, medieval and modern period on the basis of importance, political, economic, social and cultural changes. मतलब इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। किस बेस पे? पॉलिटिकल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, कल्चरल चेंजेस के बेसिस पे। सच एन अप्रोचेज broadens the range of history from the study of merely the lives and achievements of rulers to the study of the lives and experiences of much larger number of people. In this book you will learn about the modern period of India. इसमें हम मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। Let's talk about some points of modern period. The term modern period refers to the recent time. मॉडर्न पीरियड का मतलब है जो इस समय चल रहा है। द मॉडर्न पीरियड डिड नॉट बिगिन साइमल्टेनियसली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न पीरियड पूरी दुनिया में एक साथ नहीं हुआ होगा। इट बिगन फर्स्ट इन यूरोप। सबसे पहले ये इसकी शुरुआत यूरोप में हुई, और यूरोप में इसकी शुरुआत कब हुई? अराउंड 15th century AD. It came to be characterized by features such as expansion of trade. इसने ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया, स्विफ्ट को प्रमोट किया, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया, कम्युनिकेशन को प्रमोट किया, वाइड स्प्रेड लिटरेसी को प्रमोट किया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को प्रमोट किया बेस्ड ऑन आइडिया लाइक लिबर्टी। और ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने का सिर्फ एक ही मतलब था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन। लिबर्टी को लाना, इक्वालिटी को लाना। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है, इक्वालिटी का मतलब समानता होता है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह नए व्यवसाय की खोज में, नए ऑक्यूपेशन की खोज में जाए। मॉडर्नाइजेशन लेड टू बी रैपिड प्रोग्रेस इन यूरोप। मॉडर्नाइजेशन यूरोप में बहुत तेजी से हो रहा था। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगन मच लेटर।
इंडिया में मॉडर्न पीरियड बहुत देर से शुरू हुआ, अराउंड द मिड 18th सेंचुरी, लगभग मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 के आसपास मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। रेस्ट ऑफ द chapter we will discuss tomorrow. So thank you so much for today. You will write a summary of today's class and thank you so much.